ठीक है, स्वागत है पावनी आपका। गुरु जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परं गुरुभ्यो नमः। अस्मात् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात पिता युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णः परम किमपि तत्त्वहं न जानः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छि किं तस्य शेषम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्। अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। श्रीअञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं लङ्गे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय अकारण
करुणाकारक सकल जन कल्प शापहारक, विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, ज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवादिदेव, त्रेत्रधारी, त्रिशूलधारी, आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले, इस जगत के सार, देवादिदेव, प्रथमादि गणों के स्वामी, भक्त वत्सल, करुणा सिंधु, दयालु और देवादिदेव, आदि योगी, योगियों के भी योगी, आदि योगी, सांब सदाशिव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम है। उनकी पराम्बा शक्ति जगत जननी भगवती, वो जो इस संसार का मूल कारण है, वो जगत जननी, वो आदि शक्ति, उन माता पार्वती के चरणों में मेरा प्रणाम है। और वही गौरी शंकर, जिनका ये चरण आप सभी के हृदय में विराजमान है, जिनकी जो अनेक रूप में, भले वो राम रूप में हो, भले वो सीता रूप में हो, भले वो राधा कृष्ण के स्वरूप में हो, भले वो शिव पार्वती के स्वरूप में हो, किसी भी स्वरूप में सभी के हृदय में विराजमान है, उन्हें मेरा प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रभु की असीम अनुकंपा से, सदाशिव की इस असीम कृपा से हम सब ये शिव महापुराण, इस महाग्रंथ को, इस महापुराण को श्रवण करें, इसे सुनने का हमें अवसर मिला है, तो ये सिर्फ प्रभु की कृपा है और इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ, बहुत बार मैंने कहा है लोगों से, लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि आप बोलते हैं कृपा है कृपा है, और कभी बोलती हैं परमात्मा का बड़ा अनुग्रह है। इन दोनों में, इन शब्दों में अंतर क्या है? मुझसे एक बार ये प्रश्न हुआ था। तब मैंने उस व्यक्ति से बोला कि भैया देखो, इसमें छोटा सा बड़ा अंतर है। द डिफरेंस इज वेरी स्लाइटली, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है अनुग्रह और कृपा में। पर देखिए, जो कृपा है ना, वो सब पे हो जाती है, क्योंकि भक्त वत्सल है, कृपालु है, भगवान को कृपालु ही कहा गया है। और भोलेनाथ है, वो तो भोले हैं, तो वो तो सब पे कृपा कर देते हैं। जो व्यक्ति गलत आचरण करता है, गलत कर्म करता है, लोगों का पैसा छीन लेता है, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, कुछ भी गलत कर्म करता है, मांस मदिरा खाता है, क्या वो धनवान नहीं है? नहीं है। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में। तो क्या कृपा परमात्मा उन पे नहीं करता? उनपे ये भी प्रश्न आता है। पर देखिए, वो तो उनके कर्म है, इसलिए वो आनंद ले रहे हैं। पर संसार का ऐसा कोई प्राणी, जीव जंतु, एक चींटी से लेके एक मनुष्य, एक हाथी से लेके जितने भी इस पूरे जगत में प्राणी है, सब पे परमात्मा कृपा करता है। पर अनुग्रह, अनुग्रह गिने चुने लोगों पे होता है, ऑन सम सेलेक्टिव पीपल, कुछ गिने चुने लोग, जिन्हें परमात्मा अपना बड़ा, अपने से बहुत जानता है कि इसे बहुत लगाव है, मुझसे बहुत प्रेम है, जिसे बहुत प्रेम करता है। देखिए, माता पिता अपने हर संतान से प्रेम करते हैं, सबसे बराबर प्रेम करते हैं। पर जो बेटा, जो संतान अच्छी रहती है, उससे अधिक प्रेम होता है। ऐसा नहीं कि माता पिता, कि बच्चा खराब हो गया तो माता पिता ने छोड़ दिया, वो कभी नहीं होता है। एक पुत्र कुपुत्र हो जाए, माता को माता नहीं होती। पर अगर अच्छे से वो पुत्र रहता है, तो माता पिता को विशेष स्नेह होता है उससे। वैसे ही जो सदाशिव की भक्ति में सदैव लीन होते हैं, उन पे अनुग्रह रूप में वो ये शिव महापुराण की कथा देते हैं। और ये प्रभु का ही स्वरूप है, ये समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। ये कोई कागज नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, अरे ये तो बस एक पोथी है। हाँ, पत्र रूप में, पुस्तक रूप में विराजमान है, पर पुस्तक नहीं है। इट्स नॉट अ बुक, क्योंकि ये स्वयं सदाशिव है।
जैसे भागवत जी के लिए कहते हैं कि भागवत जी स्वयं कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति हैं, वैसे ही शिव महापुराण के लिए कहा गया वो सदा शिव की वांग्मयी मूर्ति है। तो इन्हें प्रणाम है। और इसका अर्थ एक बार समझते हैं, क्योंकि कहते हैं जैसा नाम वैसा व्यक्ति होता है। नाम का आपके चरित्र पे बहुत फर्क पड़ता है। तो शिव महापुराण ये नाम क्यों है? देखिए, इसे शिव महापुराण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पहले वक्ता कौन है? बाबा भोलेनाथ। और ये कथा बाबा भोलेनाथ के अलावा कोई कह भी नहीं सकता है। उनके अलावा किसमें सामर्थ है? आज कहते ही हैं, अत्र वक्ता महादेवो नान्यो अस्ति पुरुषा क्वचित। ये संसारी की बस की बातें नहीं है ये सब कहना। हम जैसे मायाबद्ध जीव की बातें नहीं है ये। तो सिर्फ वो परमात्मा ही कह सकता है। वो शिव ही अपना वो तत्व बता सकते हैं, और संसार का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। और क्योंकि इसे सबसे पहले स्वयं बाबा भोलेनाथ ने ही कहा है, इसका वाचन किया है, इसलिए शिव महापुराण नाम आया। और देखिए, पुराण नहीं है सिर्फ, ये महापुराण है। और कहते हैं पुरा इति नवम इति पुराणम। जो पुराना होने के बावजूद, जो पुराना होने के बाद भी नया लगे, यही पुराण है। आप इसे 10 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, जीवन में प्रतिदिन अध्ययन करें, प्रति घंटे अध्ययन करें, प्रति सेकंड करें, जितना समय, प्रति सेकंड एक समय भी ना छोड़ें। अगर तब भी आप अध्ययन करेंगे और कितने बार भी पढ़ेंगे ना, तब भी आपको कुछ नया मिलेगा जो कभी पुराना ना हो, विच इज ऑलवेज रेवेलेंट टू द पीपल। जो हमेशा रेवेलेंट है, कभी पुराना नहीं हो। इररेवेलेंट बोलते हैं आजकल लोग, अरे ये शास्त्रों की बातें तो इनरेवेलेंट हो गई। पर नहीं, हमारे ऋषि महर्षि जानते थे कि आजकल के जो कलयुग के लोग होंगे, यंग जनरेशन, वो बोलेंगे कि अरे ये तो पुराना है, तो इनरेवेलेंट है। पर उन्होंने कह दिया ये पुराना नहीं है, क्योंकि ये पुराना भी हो जाए, वर्षों वर्ष पुराना भी हो, करोड़ों वर्ष पुराना भी हो, अरबों वर्ष पुराना भी हो, परंतु ये जब भी पढ़ोगे कुछ नया मिलेगा। कभी पुराना हो के भी पुराना ना हो पाएगा ये, इसलिए इसे पुराण कहते हैं। पुरा इति नवम इति पुराणम। ये हमेशा रेवेलेंट रहने वाला। और ये पुराण भी नहीं, ये तो महापुराण है। इसे एक दिव्य स्थान मिला है, सभी पुराणों में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। और यही इस शिव महापुराण का अर्थ है। और इसके रचयिता कौन है? रचना इसकी किसने की? तो श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। और इसमें 7 संहिताएं हैं। पहले महात्म है, उसके बाद 7 संहिताएं हैं। विश्वेश्वरी संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, इसमें उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवी संहिता, ऐसी 7 संहिताएं हैं। और इन 7 संहिताओं में सदाशिव की परम अनुकंपा का वर्णन किया गया है। सभी 7 संहिताओं में, भले वो विश्वेश्वरी संहिता हो, भले वो रुद्र संहिता हो, भले वो कोटि रुद्र हो, भले वो शट रुद्री हो, भले वो उमा संहिता हो, भले वो कैलाश संहिता हो या वायवी संहिता हो, सब में उन्हीं देवादिदेव महादेव के गुणगान गाए गए हैं। और इसके पहले श्लोक, इसके महात्म में देखिए, महात्म बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल का व्यक्ति क्या है, उसको अगर किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती ना, अगर उसका फायदा नहीं पता होता, तो वो करता नहीं है। अब आपसे बोला जाए सुबह उठा करिए, क्या फायदा होगा? पर डॉक्टर बोले सुबह उठना है, तो फिर उठेंगे भैया, उठना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला है, नहीं तो सेहत कैसे ठीक रहेगी। तो वैसे ही जब तक किसी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं पता होती, उसका महिमा नहीं पता होती,
अब आप रोड पे जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे एक अंगूठी आई, आपने उठाई। अब अच्छी लग रही है, थोड़ी चमक रही है, एक नग है, अच्छा सुंदर है, तो आपने कहा अच्छी है, ऐसे ही आपने रख लिया अपने जेब के अंदर। ऐसा कोई खास लगाव नहीं है उससे, और आपने सोचा इसे वापस ही कर दूंगा, ऐसी किसी की अंगूठी है। फिर मन में आया वापस करने से पहले इसका थोड़ा दाम देख लूं कि क्या है, थोड़ा पता चल जाएगा, मौका छोड़ना तो है नहीं। तो फिर किसी जाएंगे स्वर्णकार के पास, उसको दिखाएंगे। अब वो देख के कहेगा भैया ये कहाँ से मिल गई, और आप कहेंगे कि अरे ऐसे ही रोड पे मिल गई थी हमें, कहीं पर सड़क पे ऐसे ही थी। तो कहता है ये तो बड़ी बहुमूल्य है, करोड़ों की अंगूठी है, इसमें जो नग लगा है ये हीरा है, हीरा। तो फिर तुरंत छीनेंगे उससे और ऐसे रख लेंगे, नहीं देनी है किसी को, अब किसी को नहीं मिलने वाली अभी अंगूठी, अभी ये मेरी अंगूठी। पर जब तक उसका वैल्यू, उसका मूल आपको नहीं पता था, आपने बस जेब में रख ली, दे देंगे किसी को, या फिर पुलिस ही के पास जाएंगे जिसकी अंगूठी है उसको मिल जाए। पर जब मूल पता चला करोड़ों की अंगूठी, तब लगा आया लालच। ये जो लोभ आता है ना, यही सब खराब करता है। लोभ बड़ी बुरी चीज है, और लोभ ऐसा है जो मनुष्य किसी ना किसी चीज का करता है। अब कहिए सिर्फ पैसे का लोभ नहीं होता, हम समझ लेते हैं कि हम ग्रीडी किसके हैं, ग्रीडीनेस किसकी होती है, पैसे की। शब्द ही वही है, ग्रीडी, लोभ, लालच। पर मनुष्य बहुत वस्तुओं का आज के समय में लालची हो गया है, लोभ करता है। भले वो बड़ा नाम का हो, रुतबे का हो, भले वो पैसे का हो, कोई भी चीज जब उसे पाने की जो इच्छा होती है वो एक हद से आगे बढ़ जाती है, तब वो लोभ बन जाता है, लालच बन जाता है। फिर उसे कैसे भी पाना है, कैसे पाना है ये फर्क फिर नहीं पड़ता, पर इसे पाना है। और ये लोभ भी बड़ा खतरनाक है। एक बार एक लड़का था, उसके पिता ने उसको गुरुकुल भेजा, 3-4 साल रह के आया, वापस आया पिताजी के पास। ब्राह्मण का लड़का था, ब्राह्मण तो वेद ज्ञाता, बुद्धिमान। अब लड़का आया, और लड़का, पिताजी बुद्धिमान तो लड़का 4 गुना ज्यादा बुद्धिमान आया पढ़ के। अब पढ़ के आया, पिताजी ने देखा हाँ बेटा पढ़ लिख के आ गया मेरा, बड़ा उनको अच्छा लगा मेरा बेटा आ गया, प्रसन्न हुए। अब बेटा पिता के साथ बैठा तो अपने गुण गाने लगा। अब जो व्यक्ति थोड़ा अच्छा हो, वैसे कुछ मनुष्य में अच्छाई ना भी हो तब भी अपने गुण गाता रहता है कि अरे हम बड़े अच्छे हैं, मैं कहता नहीं हूं, पर मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर अगर कुछ गुण हो तो क्या ही कहना, सबसे बड़ा अभिमान तो गुणों का होता है। अवगुणों का कौन अभिमान रखता है, पर गुणों का बड़ा अभिमान होता है। बड़ा होता है कि हाँ मैं तो मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ उसमें, मैंने उसमें टॉप किया, मेरी फोटो का न्यूज़पेपर में आ गई। बड़ा होता है मनुष्य के अंदर। फिर कुछ हो तो क्यों ही ना हो, होता है फिर। उसमें भी था, उसमें भी बड़ा था अभिमान, आ गया। पिताजी ने देखा अच्छा बेटा है तो हम तुम्हारे पिताजी ही, पिता तो पिता होता है, पिता तो जानता है। अच्छा पिता ने बोला बेटा तुमने सब पढ़ा है, तो बेटा ने कहा मैंने सब पढ़ा है पिताजी, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं पढ़ा, एक एक वेद, एक एक शास्त्र, एक एक श्रुति स्मृति, अनेक प्रकार की गीता, रामायण सब पढ़ लिया मैंने पिताजी। पिता ने कहा अच्छी बात है, तुमने सब पढ़ा है तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर दे दो। तो कहता है ठीक है पिताजी बताइए, प्रश्न पूछिए। तो पिताजी बोलते बेटा पाप के बाप का नाम बताओ।
बेटा सोचे पाप तो सुना, पाप का बाप भी होता है। या पाप तो समझ आया नहीं, पाप का बाप कौन है। अब वो बेचारा बैठ के सोचे पाप का बाप कौन है। सोचे जाए सोचे जाए, पिताजी ने बोला पाप के बाप का नाम नहीं पता। अब वो बेचारा थोड़ा कहता है, अरे पिताजी नहीं पता, क्या करें हम, अब कहीं था ही नहीं, लिखा ही नहीं है। तो वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता पिता, अब जब तक तुम इसका उत्तर नहीं ढूंढोगे ना, अब जाओ बाहर। जब तक उत्तर ढूंढ के नहीं लाओगे ना, तब तक घर में नहीं आने दूंगा, जाओ। बेचारा बेटा निकला, वो लड़का कहीं से वहां से। अब बेचारा परेशान, कहाँ जाए। तो कई जगह घूमा, कई जगह गया, टहला, कुछ उत्तर ही नहीं। अब किसी को पता ही नहीं पाप के बाप का क्या नाम है। बेचारा टहलता टहलता, घूमता घूमता एक गांव में पहुंचा। अब बड़ा उसको भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, बहुत दिनों से चल रहा था, जंगल से होके आया था बेचारा, धनवन था नहीं कुछ। पर ब्राह्मण था तो कहा था मैं किसी ब्राह्मण, किसी अच्छे व्यक्ति के घर ही भोजन जल पीऊंगा, ऐसे ही किसी के घर जाके नहीं पीऊंगा। तो ऐसा इधर उधर घूमा। अब एक घर दिखता है, एक बड़ी सी हवेली है, बड़ी सुंदर हवेली है। पर सिर्फ हवेली ही सुंदर नहीं है, क्या सुंदर है, उसका जो आंगन है ना, उसमें तुलसी लगी है। और तुलसी प्रतीक करता है, प्रतीक किसका है, कि यहाँ पर कोई भक्त रहता है, कोई वैष्णव रहता है, कोई अच्छा व्यक्ति रहता है, कोई भगवत भक्त रहता है। क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए थे, विभीषण जी के घर के आगे क्या था, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मनमोह तर्क करे कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। कैसे जो हनुमान जी सोच रहे हैं, आज वो भी सोच रहा है। देखिए, हनुमान जी ने सोचा लंका तो निश्चर निकर निवासा, यहाँ तो सारे राक्षस रहते हैं, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, कब से यहाँ पर सज्जन लोग रहने लगे, क्योंकि वहां पर तुलसी का पौधा लगा है। और जब विभीषण जी को देखा है, तब समझे हनुमान जी। तो सज्जनता का प्रतीक क्या है, तुलसी। जिसके घर में तुलसी, माने वो हरि भक्त, माने वो वैष्णव, माने वो परमात्मा का भक्त है। अब इसने भी सोचा तुलसी लगी है तो मतलब कोई अच्छा व्यक्ति होगा। अब गया, प्यास बहुत लग रही थी, वो एकदम प्यासा था, ही बस पास, तो अब सोचता कि सब बस पानी मिले। जब प्यास लगती तो इंसान कुछ सोचता वोचता है नहीं। गया, एक दासी ने दरवाजा खोला, उन्होंने, उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने बोला, देवी मुझे थोड़ा जल दे दीजिए। तो वो जल लेके आई एक लोटे में, वो जल पीने लगा, पी रहा था तो ऐसे बीच में पूछ लिया ये किसका घर है। तो उस जो दासिका थी वो बोलती है ये एक वैश्या का घर है। अब वो सोचे, जैसे ही सुना लोटा उसने फेंका और कहा, हे राम 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 राम, एक वैश्या के घर में जल पी लिया तो मेरा पूरा धर्म नष्ट हो गया। अब गंगा जी में जाके मुझे 10 डुबकियां लगानी पड़ेंगी। पीछे से वैश्या आई, देख रही है वो, जो व्यक्ति है वो लड़का बड़ा गुस्से में है, बहुत चिल्ला रहा है, मैं निकला था पाप के बाप का नाम जानने, यहाँ पर मेरा धर्म खुद ही भ्रष्ट हो गया, ये हो गया। वैश्या ने सुना, वैश्या आ गया, प्रणाम किया, कहा कि देखिए मैं वैश्या कर्म से हूं, देखिए मेरा कर्म वैश्या का है, पर मैं भी हरि भक्त हूं, और मेरे मन में आपको देख के, ब्राह्मण को देख के एक भाव आया है। मैं ब्राह्मणों में बड़ा मानती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आपको भोजन खिलाऊं, आपको भोजन कराऊं। अब वो लड़का बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे घर का जल पी लिया वही बहुत बड़ी बात हो गई, वो तो भूल से हमने पी लिया, अब हमें गंगा जी में जाके 10 डुबकियां लगानी पड़ेंगी। तो वो वेश्या कहती है, अरे देखिए सुनिए मेरी बात, अरे भैया देखो, तुमने जल तो पी लिया तो अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो ही गया है, ठीक है। तब
भोजन भी कर ही लो, 10 की जगह 20 डुबकियां लगा लेना। वो कहता है हाँ, पर कहता है नहीं, मन में सोचता है धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया है, कर लूं, पर फिर कहता है नहीं नहीं नहीं, एक पाप हुआ अब, और हम 10-20 डुबकियां नहीं लगाएंगे, हम 10 लगाएंगे बस, अब हम जा रहे हैं। तो वो रोकती है, अरे नहीं, अब ब्राह्मण है, अब मेरी बात सुनिए, और अगर आप मेरे घर भोजन करेंगे तो मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगी। अब वो थोड़ा सोचता है, कहता है ठीक है, मान लिया। अच्छा, वो कहती है अच्छा आइए पधारिए अंदर। तो कहता है नहीं नहीं, हमें सामान दे दो, हम खुद बना लेंगे। तो कहती है नहीं नहीं, मैं अपने हाथों से बना के आपको खिलाऊंगी। वो कहता है नहीं, अब तुम्हारे घर का अन्न ही खा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, 20 डुबकी लगानी पड़ेंगी। तो वो कहती है देखिए, आप 20 डुबकी तो लगा ही रहे हैं, 20 डुबकी लगानी पड़ेगी तो 30 लगा लेना, मैं बना दे रही हूँ। कहता है नहीं। वो कहती है अच्छा, मैं आपको 200 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगी। थोड़ा सोचता है, कहता है ठीक है। भोजन बनाती है, भोजन लाती है, परोसती है, रखती है। अब वो खाने ही वाला है ब्राह्मण, तभी रोकती है। अब देखिए, कहती है देखिए भैया, देखिए आपसे पाप तो हो ही गया, आपका धर्म तो भ्रष्ट हो ही गया, ठीक है, पाप तो आपसे हो गया। अब आपको 10 की जगह 30 डुबकी लगानी पड़ेंगी। तो एक बात हमारी मानो, 40 लगा लेना, हम अपने हाथ से खिलाना चाहते हैं। पर अब उसको क्रोध आया, उसने कहा नहीं, बस तुम्हारा बनाया हुआ अन्न खा रहा हूँ, यही बहुत है, अब नहीं खाऊंगा मैं। अब मैं अपने हाथ से खाऊंगा, तुम्हारे हाथ से तो कभी नहीं खाऊंगा। वो वैश्या कहती है देखिए भैया, आप 40 डुबकी लगा लेना और हम आपको 500 स्वर्ण मुद्रिकाएं देंगे। सोचता है फिर थोड़ा, फिर कहता चलो ठीक है, मान जाता है। अब वो वैश्या भोजन तोड़ के खिलाने ही वाली होती है, खिला ही रही होती है, तभी बीच में रखती है और जोर से एक लगाती है। तो कहता है अपना गाल पकड़ के, ये किस लिए था? वैश्या कहती है ये तो आपका उत्तर था बस। कहा उत्तर? कौन सा उत्तर? एक तो ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार करती हो, फिर कहती उत्तर था, क्या उत्तर था? वैश्या कहती है अरे आप जब आए थे तो आपने क्या बोला था, जब आपने मेरे घर का जल पी लिया था, तब आपने बोला था कि आप पाप के बाप का नाम ढूंढने गए थे, और ये क्या हो गया? तो मैंने कहा आपको पाप के बाप का नाम बता देती हूँ। तो ब्राह्मण कहता तुम्हें बाप के बाप का नाम कैसे पता? मुझे पाप के बाप का नाम नहीं पता, तुम्हें पता है? वैश्या कहती है हाँ मुझे पता है। क्या है पाप के बाप का नाम? तो वो कहती है पाप के बाप का नाम है लोभ, पाप के बाप का नाम है लालच। एक बात बताइए, आप मेरे घर क्यों भोजन करने लगे? मैं तो वैश्या हूँ, मेरे घर से भोजन करने से तो आपका जो धर्म है, आपको पाप लगता है, आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तब आप मेरे घर भोजन क्यों करने लगे? तो वो कहता है आपका भाव देख के। वैश्या कहती है सच बताइए, भाव देख के या स्वर्ण मुद्रिकाएं देख के? इसलिए उस वैश्या ने उस ब्राह्मण को समझाया कि पाप के बाप का नाम क्या है। तब उसे समझ आया कि पाप के बाप का नाम क्या है, लालच। फिर घर गया, वो अपने पिता को बताया कि हाँ पाप के बाप का नाम क्या, लालच। तब पिता कहता है हाँ पुत्र अब समझ गया है, जान गया है, जानकार हो गया है। तो हम सब लालच करते हैं, किसी भी वस्तु का लालच करते हैं, पर जिस वस्तु का लालच करना चाहिए वो हम कभी नहीं करते। लालसा, लालच किसका करना चाहिए? कथा का। लालसा किसकी करनी चाहिए? परमात्मा की। इतनी लालसा रखो, इतना लालच रखो कि जहां कथा सुनने को मिले पहुंचना है मुझे, बस सुननी है परमात्मा की कथा। उनका नाम जपने में लालच रखो कि जब मेरे उनका नाम जप लो,
दुनिया के लालच छोड़ के अगर हम परमात्मा को पाने का लालच कर लेना, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के कह सकती हूँ, पेपर पे लिख के, कागज पे लिख के कह सकती हूँ, आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी अगर आप ऐसा लालच करें परमात्मा को प्राप्त करने का। पर मनुष्य ऐसा है कि वो लालच करता ही नहीं, वो बस संसार में लगा रहता है। इसी संसार से वो दुख पाएगा, पर इसी संसार में रहेगा, इसी संसार में अटका रहेगा। ही विल बी स्टक फॉर एवर बट ही वोंट लीव दिस वर्ल्ड। वो इस संसार में, इस संसार की लालसा करता रहेगा, अपने परिवार की लालसा करता रहेगा, अपने पैसे की, अपनी गरिमा की लालसा करता रहेगा, पर परमात्मा की कभी लालसा नहीं करे। और ये उसकी मूर्खता ही तो है। दिस इज हिज स्टुपिडिटी कि वो उस परमात्मा की लालसा नहीं कर रहा है। जब आपको प्रधानमंत्री से मिलने को मिल रहा है, तो जो छोटे मंत्री होते हैं, छोटे मोटे, उनसे मिलके आपको क्या मिलेगा? पर नहीं, हम तो छोटे मोटे मंत्रियों से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे। एक संत के पास एक व्यक्ति गया और हाथ जोड़ के बोला, संत जी मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। साष्टांग दंडवत ले गया। संत जी सोचे क्या हो गया, तो वो उठ के कहता है, देखिए संत जी, आप इतने महान हैं कि आपने इस संसार का त्याग कर दिया उस परमात्मा के लिए। आपने इतना बड़ा बलिदान कर दिया, इस संसार को पूरा त्याग दिया। संत जी सोचते हैं, जो शब्द है त्यागना, किसी भी चीज को बलिदान करना, सैक्रिफाइस, ये तो, इसका तो यही अर्थ है कि आपने कोई बहुत बड़ी वस्तु किसी छोटी वस्तु के छोड़ दी, ये उसका मतलब है। तो संत जी उठे, संत जी उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए और कहा, बेटा मैं भी तुझे प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने तो इस छोटी सी दुनिया को छोड़ के उस बड़े से परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मैंने उस बड़े से परमात्मा के लिए इस छोटी सी दुनिया को छोड़ दिया, इस छोटे से संसार को छोड़ दिया। पर तू कितना महान है, तूने इस छोटी सी दुनिया के उतने बड़े परमात्मा को छोड़ दिया। तू महान है, तेरे चरणों में प्रणाम है। तो हम भी वही व्यक्ति हैं, हम संसार के पीछे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, अपने परिवार के पीछे जीवन भर लगे रहेंगे, भले उस परिवार से हमें कष्ट के अलावा कुछ ना मिले, पर रहेंगे पीछे, छोड़ेंगे नहीं। और पर दुख छोटा सा आ जाएगा तो भगवान को छोड़ देंगे। तुमने मेरा काम नहीं किया, अब मैं तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा, अब ये नहीं करूंगा मैं। कोई परिवार को छोड़ के दिखाए, पर उसे नहीं छोड़ पाते, उसी पे, उस परिवार पे, अपने बच्चे पे, अपनी पत्नी पे, अपने भाई पे, अपनी माँ पे व्यक्ति अपना जीवन वार देता है, पर उसे परमात्मा को प्राप्त नहीं करता। इस नश्वर शरीर के लिए, इस शरीरों के लिए वो व्यक्ति सब छोड़ देता है, सिर्फ इन शरीरों के लिए, इस मांस रुधिर के शरीर के लिए। What is this? Flesh and blood and bit of bones, nothing more. It's just some flesh and blood. बस ये रुधिर और मांस का ही तो शरीर है, पर इसके पीछे मनुष्य मरा रहे जीवन भर। इस पे आसक्ति उसकी कभी नहीं छूटेगी। चितगर पावक गगन समीरा, पंच रच दिया अधम शरीरा। इन 5 तत्व, आकाश, अग्नि, वायु, जल और धरती, यही 5 तत्व का ये शरीर है। पर जिस दिन ये शरीर नहीं रहता ना, और जब शमशान में जाके शरीर साथ छोड़ देता है, तब क्या बचता है? मिट्टी, और कुछ नहीं बचता, मिट्टी बचती है। तो हम मिट्टी के पीछे मर रहे हैं, हम मिट्टी के पीछे परेशान हैं, इस शरीर पे हम आसक्त हैं, इसके लिए रोते हैं, हंसते हैं, सब करते हैं, पर है क्या? ये मिट्टी है। मेरा भी मिट्टी है, आपका भी मिट्टी है, जिस कोई भी इस संसार में जो आया उसका शरीर मिट्टी है।
एक दिन उसे मिट्टी ही बनना है। और लोग क्या कहते हैं, लोग भी बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के होते हैं। लोग कहते हैं कि लोगों की बातें क्या होती हैं, वो इसे ही सत्य मान लेते हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। कि आज पहली बात तो किसी का चांदी जैसा रंग हो नहीं सकता, ना सोने जैसे बाल हो सकते हैं। परंतु लोग कहते हैं चांदी जैसा रंग, सोने जैसे बाल होगा। पर एक बात बताऊं, भले चांदी जैसा रंग हो, भले सोने जैसे बाल हो, उसे भी मिट्टी ही बनना है। क्योंकि इस जो शरीर है, इसकी किसी व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रसन्न ना हो जाना इस ऊपर की सफाई पर, प्रसन्न मत हो जाना इस ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क है मिट्टी की मिठाई पर। तो मिट्टी की मिठाई, अब उस पे आप सोना लगा दो या चांदी का वर्क लगा दो, मिठाई तो मिट्टी की ही और मिट्टी में ही से मिलना। इसलिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस परमात्मा की प्राप्ति में जीवन लगाएं। और समय ज्यादा हो गया है, सबसे इसे क्षमा चाहती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सबसे क्षमा चाहती हूँ समय अधिक लेने के लिए। सभी से क्षमा चाहती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले शाम सदा शिव भगवान की जय। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत 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 बढ़िया। अभी पावनी शिव पुराण का वक्तव्य बड़ा ही अद्भुतता के साथ हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद पावनी, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। और बड़ी कुशल वाचिका हैं आप, बहुत बढ़िया। सभी गुरु जी आप ही की कृपा है बस, और कुछ नहीं है। आपका वक्तव्य सुनकर सभी प्रसन्न हैं। हमारे सुरेश चंद्र जी, नंद जी, विशाल जी, रियाम जी, सभी। बहुत सुंदर वक्तव्य है पावनी जी। आगे आगे बहना जो है आगे बढ़ती जा रही है, बच्चियां बहुत अच्छा कर रही है। हाँ, समय के हिसाब से बहुत सुंदर बोल रही है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते रहो। बहुत